एकदम से इतने सारे अघोरी देखने को मिलते हैं जब महाकुंभ आता है, कहाँ होते हैं उससे पहले ये? अपने अपने स्थानों पर है। अब कोई जो अपने घरों में बैठा है, क्योंकि अघोर के लिए कहीं से कहीं तक नहीं लिखा गया कि घर त्यागना है। वैरागी है अघोर, सन्यासी नहीं है। ये भ्रम अगर किसी के मन में पल रहा है कि अघोरी सन्यासी होते हैं तो वो मिटा दिया जाए। ये भ्रम मेरा आपने 1 मिनट में तोड़ दिया। जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो खुद महादेव हैं वो गृहस्थ हैं। वो ग्रस्त है, तो उससे बड़ा अघोरी कौन और उसके सिवा अघोरी कौन? उनके सिवाय कोई अघोरी नहीं है संसार में, उनके सिवाय कोई पूरी तरह सन्यासी नहीं है। हम सिर्फ उनके नियमों का पालन, उनको फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से कह लो उनके अनुयायी हैं हम, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। वो भी जितना हमसे हो रहा है उसमें भी हम, अब आप देखो कोई भी स्त्रोत का पाठ करोगे, कोई भी पूजा पाठ करोगे, लास्ट में कहते हैं नाक रगड़ के क्षमा याचना करो। और क्षमा याचना के लिए कोई स्त्रोत का पाठ कर दो, स्तुति पढ़ दो, क्षमा स्तुति पढ़ो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 100 गलतियां, 1000 गलतियां हमसे उस समय भी हो रही है, पर एक शिव ही है जिनसे कभी गलती नहीं हुई, तो हम फिर भी उनके स्तर के कभी नहीं हो सकते। तो पूरी तरह तो हम कहला ही नहीं सकते। वैसे हम उन्हीं के स्तर के हैं, क्योंकि शिव खुद कहते हैं हर मनुष्य शिव तुल्य ही है, एक आयु को छोड़कर। उनके स्तर के हैं, लेकिन जब भेदभाव मिट जाए, जब तक व्यक्ति में, जीवात्मा में भेदभाव का आवरण रहेगा, जीवात्मा तो उन्हीं के स्तर की है, आत्मा उन्हीं के स्तर की, क्योंकि आत्मा उन्हीं का अंश है। ठीक है, हम देख ही नहीं पा रहे, लेकिन वो देख नहीं पा रहे, भीतर जो है वो देख ही हम नहीं पा बाहर रहे। ढूंढ रहे थे अब तक। हम जब अंदर ढूंढना शुरू करेंगे तो हमको वो स्तर मिल जाएगा, वो शिव हमारे अंदर ही मिल जाएंगे।